हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो या जिसे कह सकते हैं आप टर्नओवर रेशियो। अभी तक की वीडियो में हमने लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो पे बात की थी। आज हम इक्विटी रेशियो सेगमेंट में जा रहे हैं और क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसे आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। जिसमें आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 92,400, closing stock 67,600, purchase 2,75,200, revenue from operation 5 lakh और सेल्स रिटर्न हमारे को दिया है 20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है आपका जब आप काउंट करते हैं तो यहां पे आपको कोई पे भी कुछ मेंशन नहीं है तो ये कॉस्ट वैल्यू ही मानी जाएगी। तो सेल्स माइनस रिटर्न कर दें तो सेल्स हमारे को दिया है 5 लाख का और 20,000 की हमारी दी हुई है रिटर्न, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4,80,000। एवरेज स्टॉक हमको काउंट करना है। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक था हमारा 92,400 और 67,600 के हमारे क्लोजिंग स्टॉक दिए थे, तो दोनों को ऐड करके अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो फिगर आएगी वो होगी एवरेज स्टॉक की, जो हमारी क्या आ रही है 80,000। हमको कॉस्ट ऑफ यहां पे गुड्स सोल्ड निकालना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते कैसे हैं? ओपनिंग स्टॉक एट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर दिए हैं तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 92,400 का था, परचेज हमारे को दी है ये, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमने कर दिया और हमारी फिगर आ गई 3 लाख रुपीज हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे फार्मूले पे पुटअप कर रहे हैं और फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, मतलब 3 लाख डिवाइडेड बाई 80,000 और हमारा आंसर हो जाएगा 3.75 टाइम्स। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और दिया हुआ है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें हमारे को कैश सेल्स दी है 1,50,000 से, क्रेडिट सेल्स दी है 2,50,000, रिटर्न इनवर्ड इसका मतलब क्या होता है सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 25,000, ओपनिंग स्टॉक 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है जो आपका 20% है। फॉर्मूला क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? सबसे पहले लिख दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है? आपकी टोटल सेल्स माइनस जीपी करके आ सकती है। तो आपका यहां दिया हुआ है आपकी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर देंगे तो नेट सेल्स आ जाएगी और उसके बाद अगर आपको जीपी पता है तो जहां पे आपको 20% बोला है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अगर यहाँ ग्रॉस लॉस होता तो ये चीज ऐड की गई होती। तो हमने ऐड किया 1,50,000 प्लस 2,50,000 माइनस रिटर्न के 25,000, आपकी वैल्यू आ गई 3,75,000, जिसका 20% हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट बोला है तो माइनस 20% ऑफ 3,75,000 किया और हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा अब 3 लाख का। हमको एवरेज स्टॉक चाहिए। हमारे को ओपनिंग स्टॉक 25,000 और क्लोजिंग स्टॉक 35,000 से दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो एवरेज हो गया हमारा 30,000 का। फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे तो क्या होगा 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक के 30,000 और हमारा आंसर होगा 10 टाइम्स। आइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं और दिया हुआ है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इस क्वेश्चन में एक नई चीज आई है, वो है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक 54,000 से दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 66,000 से दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपको दिया हुआ है वो आपका है 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो बनाया है वो आपको 40% ऑन सेल्स है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, जो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हमने COGS लिखा हुआ है, अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS निकलता कैसे है? सेल्स माइनस जीपी।
तो सेल्स हमको दी है आपकी 5 लाख माइनस 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो हमारी जो आपकी कितनी थी 5 लाख थी, 40% ऑफ 5 लाख और वैल्यू आई है 5 लाख माइनस 2 लाख करके 3 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमको एवरेज स्टॉक निकालना होगा। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक था 54,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 66,000 का, दोनों का ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया और हमारा एवरेज स्टॉक आ गया 60,000। इसे फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे और आपका 3 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 करने पर हमारा आ रहा है 5 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस क्वेश्चन में एक नई चीज पूछी गई है जिसे हम कहते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, जिसको आप 3 तरीके से काउंट कर सकते हैं। अगर आप डेज में आंसर निकालना चाहते हो तो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर मंथ में आप आंसर देना चाहते हो तो 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और अगर आप वीक में आंसर देना चाहते हो तो आप 52 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कुछ ना कहने पर हमेशा डेज में आंसर निकाला जाता है। तो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने लिखा और आपका क्या होगा 365 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया था और हमारा आंसर हो जाएगा 73 डेज। पर्टिकुलर डिजिट के बाद पॉइंट में कुछ भी आएगा तो उसे फुल फिगर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब 73.01 भी आ जाएगा तो 74 काउंट किया जाएगा, उसे पूरी फिगर बना दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। दिया हुआ है फाइंड द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहां पे हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना नहीं पड़ेगा, जो आपको डायरेक्टली दिया हुआ भी है। परचेज भी दिया है, वेजेस दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। बट हमारी जो जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक तभी निकल पाएगा जब हमारे को क्लोजिंग स्टॉक पता हो। ओपनिंग पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, बट क्लोजिंग नहीं पता है, एवरेज निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक एट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे को ये पता है, हमको ओपनिंग स्टॉक पता है, हमको परचेज पता है, हमारे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है, बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने लिख दिया 5,60,000, ओपनिंग स्टॉक के 75,000, परचेज के 4,40,000, 1,30,000 वेजेस के और 15,000 हमारे कैरेज इनवर्ड के। इसको जोड़ के 560 में से सब सब्सट्रैक्ट कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से, तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 6,60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक की फिगर और इधर रहा 560, तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर हमारी कितनी हो जाएगी 1 लाख रुपीस की हो जाएगी। 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब आप एवरेज इन्वेंट निकाल सकते हैं, एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक पता था 75,000, क्लोजिंग हमको पता था 1 लाख का, डिवाइडेड बाय 2 करके ऐड करके अब आपका आया एवरेज स्टॉक 87,500, जिसे अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे और आपका होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 5,60,000 डिवाइडेड बाय 87,500 और हमारा आंसर आएगा 6.4 टाइम्स, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो की सिचुएशन में आंसर जो दिए जाते हैं वो टाइम्स में बताए जाते हैं, टाइम्स में उसको हम डिनोट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं इस सीरीज में, और दिया हुआ है कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमारे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, जिसे आप सेल्स भी कह सकते हो, 2 लाख का दिया है। जीपी 25% बोला है। दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक वाज 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 1/4 आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है क्या ये भी नहीं पता है। दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक वाज 40% ऑफ सेल्स। सेल्स का 40% हमारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। हमारे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, मतलब एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको निकालना होगा। कैसे निकलता है, सेल्स माइनस जीपी करके निकाल सकते हैं, और बहुत सारे और भी तरीके हैं जो हमने आपको पहले बताए हुए हैं। तो सेल्स पता है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है 25%,
तो 2 लाख माइनस 25% ऑफ 2 लाख किया और हमारे को 1,50,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक 40% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो 2 लाख रुपीज हमारी सेलिंग प्राइस थी जिसका 40% होगा 80,000 क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। और फिर ओपनिंग स्टॉक के लिए बोला है कि 1/4 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक का 1/4 वैल्यू हमारी ओपनिंग होगी, तो 80,000 का 1/4 हुआ 20,000 जो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब हमको ओपनिंग भी पता चल गया, क्लोजिंग भी पता चल गया। अब हम एवरेज स्टॉक निकालेंगे, जिसे कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 करके, जो हुआ आपका 20,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 2 और हमारी वैल्यू आ गई 50,000। हमको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो जिसमें होगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 1,50,000। एवरेज स्टॉक हमारा 50,000 है आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। आपको ये वीडियो और इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इसे ज्यादा से ज्यादा घर में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।